बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी जींद से आपको बता रहे हैं। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर सस्पेंड हुए। सस्पेंड प्रोफेसर पर छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप है। आरोपी प्रोफेसर की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। विरोध में छात्रों ने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया था और गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद वाइस चांसलर ने बड़ा एक्शन लिया। यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी मामले की जांच कर रही है। वाइस चांसलर ने ये बयान दिया है। आरोपी गेस्ट अध्यापकों को रिलीव किया गया है। साथ ही जांच में दोष साबित हुए पुलिस कार्रवाई होगी। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को सस्पेंड किया गया है। आरोपी प्रोफेसर्स की व्हाट्सएप चैट सामने आई है और इन सस्पेंडेड प्रोफेसर्स पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करने का आरोप है। जींद से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जांच में दोष साबित होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है, जहां पर 3 प्रोफेसर्स को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड प्रोफेसर्स पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। आरोपी प्रोफेसर्स की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। विरोध में छात्रों ने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन भी इस बात को लेकर किया। गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद वाइस चांसलर ने बड़ा एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच में जुटी है। आरोपी गेस्ट अध्यापकों को रिलीव भी किया गया है। इस पूरे मामले के बाद वाइस चांसलर ने जानकारी दी है। अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर पुलिस दोषियों पर, आरोपी प्रोफेसर्स पर सख्त कार्रवाई करेगी। आरोपी प्रोफेसर्स की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिससे छात्राओं पर यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप सिद्ध हुआ है। जींद से संवाददाता सुनील पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। सुनील, यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर्स को सस्पेंड किया गया है, क्या है पूरा मामला और अभी वाइस चांसलर ने इन प्रोफेसर्स के खिलाफ फिलहाल और क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये मामला 27 तारीख का है और बताया जा रहा है कि एक गुमनाम चिट्ठी है, वो वाइस जो वीसी उसके पास ही पहुंची थी। उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री के पास तक गई थी, वो शिकायत है। उसके बाद वीसी ने आज बताया है कि हमने उस मामले में तुरंत ही संज्ञान ले लिया था कि किसी छात्र ने हमारे पास भी एक मैसेज भेजा था कि ऐसे जो प्रोफेसर है वो हमारे पास ऐसे चैट है वो कर रहा है। तो हमने उसी मामले में तुरंत 3 जो अध्यापक थे उनको सस्पेंड करने का काम कर दिया था और अब उसमें एक जो कमेटी है उसका भी गठन किया गया है। वो कमेटी उस पूरे मामले की जांच करेगी। अगर उस मामले में जो 3 अध्यापक अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करने की जी बात कही है। लेकिन अगर जींद की यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी है जी पिछले कई सालों से लगातार विवादित मामलों में चलती रहती है। कभी यहाँ पर जी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कभी जो भर्तियां होती हैं लेक्चरर की उसके ऊपर भी आरोप लगते हैं। लेकिन इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी है वो उसको एक जहाँ छात्राएं अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ आती है, अगर उनको अध्यापक ये उनके साथ ऐसी हरकत करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो मामला है वो काफी बड़ा बन जाता है जी। और इस मामले में अभी जो वीसी है रामपाल सैनी, उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए जी उसमें कहा कि अगर कोई भी जो इसमें अध्यापक अगर वो दोषी मिलता है तो उनके खिलाफ हम जी सख्त से सख्त कार्रवाई जी पुलिस कार्रवाई करेंगे। सुनील, क्या कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया इस यूनिवर्सिटी की छात्राओं की तरफ से सामने आई है जिन्होंने यौन उत्पीड़न सहा है? चूंकि ये एक बड़ा प्रूफ हो सकता है, सबूत हो सकता है इस आरोप को सिद्ध करने के लिए उन 3 प्रोफेसर्स के खिलाफ जिन्होंने यौन उत्पीड़न किया है। जी बिल्कुल, इस घटना में अगर छात्रों की बात की जाए तो अभी छात्रों ने इस मामले में दूरी बनाई हुई है। वो उनका अपना आगे करियर भी होता है, कई बातें ऐसे पारिवारिक भी बातें होती हैं, तो इसलिए उन्होंने लड़कियों ने जी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि ये जरूर है कि वो फीड पीछे बैक के पीछे की भी सारी चीजें बताने को तैयार हैं कि कैसे कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे में। और इस मामले में हमने पहले भी ऐसे ही कई बार हम इन शिकायतों को लेकर भी अपने आप जो उनका एक संगठन होता है उनमें भी उन्होंने इस मामले में बात उठाई थी और उस संगठन ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और वीसी को ये कहा था कि अगर इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जो छात्र है वो एक लंबा प्रोटेस्ट यहाँ पर करने का काम करेंगे जी। और अब आज ही वीसी ने 3 अध्यापकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और तीनों को भी सस्पेंड कर दिया है। और आगे भी कहा कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। अगर ऐसी कोई भी छोटी छोटी बातें भी हमारे संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ जी हम
तुरंत बड़ा एक्शन लेने का जी काम करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सुनील पवार इस जानकारी के लिए। भेजी थी कि भी मेरे को कोई मैसेज कर रहा है किसी कोई गेस्ट फैकल्टी टीचर, तो मैंने तुरंत उसको मार्क करके, वैसे तो अननोन थी वो, कि नाम नहीं था उस पर लिखा हुआ, लेकिन मैंने तुरंत उस पर, क्योंकि चाहे कोई अननोन हो या नॉन, कोई बात नहीं है, वो बिना नाम के हो या कोई नाम से हो, अगर कोई भी किसी बच्चे की तरफ से कोई भी शिकायत आती है उसको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ और उसको सबसे पहले समाधान उसका करता हूँ। तो मैंने तुरंत उसको हमारी इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है उसको मार्क करके और तुरंत उसको जांच के लिए लिख दिया। कुछ बच्चे दूसरे और भी आए थे मेरे पास कि नहीं जी ये तो टीचर ठीक हैं, ये तो वैसे ही किसी ने जो है इन्होंने जानबूझ के अपनी वैसी रंजिश की वजह से कर दिया। तो वो कोई बात नहीं, वो तो हम नॉर्मल भी कंप्लेंट हमारे पास आती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी यदि कोई दोषी होता है उसके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मैं करता हूँ। और मैंने तुरंत उनको, जो भी गेस्ट फैकल्टी का टीचर था, उनको बोल दिया कि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी ना आए, आप रिलीव हैं, और तभी आप, अगर आप के खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, यदि आप निर्दोष हुए तो हम आपको पुनः बुला लेंगे, और यदि आप दोषी पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस कार्रवाई भी करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों के प्रति बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संवेदनशील होकर काम करना है, और हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है। टीचर्स का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको सही दिशा देना। चाहे बच्चे गलत हो सकते हैं, बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है, हमें उनको सही रास्ते पे लेके आना है। इसलिए मैं बहुत इस मामले में सजग हूँ और गंभीर भी हूँ। कोई भी ऐसी छोटी सी भी शिकायत पे मैं बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कोई किसी बच्चे को, लड़के लड़की को कोई भी घबराने की, डरने की, कोई एजिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को सीधे मिले, मेरे को बताएं, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और किसी भी, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बेटे बेटियां हैं, ये अगर किसी रंजिश में भी किसी की शिकायत करते हैं, हम उसकी भी जांच करवा लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई उसमें कहीं शिकायत वाली बात पाई जाती है सही, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कार्रवाई करें। इसलिए मैंने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया है। और जो बच्चे दूसरे भी आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ये तो ठीक है जी, वैसे ही जानबूझ के ये कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन भी ले ली, आप भी दे जाओ। और अगर ये ठीक हुई तो उसके खिलाफ, अगर कोई शिकायत में सही सच्चाई पाई गई तो कार्रवाई कर देंगे, नहीं पाई गई तो निर्दोष उस बच्चे को समझा देंगे भी ऐसे शिकायत ना करें। वैसे कोई नाम नहीं है उसमें, किसी बेनाम है वो लिखी हुई, ये है। बाकी इसमें कोई, मैं अनुरोध भी करता हूँ अपने बच्चों से भी और अपने सभी शिक्षकों से भी कि अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ बहुत ही सद्भावना के साथ अपने बेटे बेटियां समझ करके हमें उनको सही दिशा में लेके जाना है।